दाखिल खारिज के नियम में कुछ ना कुछ बदलाव जो है वो होते रहता है। आप देखें अगर तो दाखिल खारिज का जो नियम है उसमें परिवर्तन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन जो है होते रहता है। अब यहाँ सबसे पहले जो समझने वाली बात यह है कि जो दाखिल खारिज का नियम है अभी वर्तमान में क्या नियम है और क्यों परिवर्तन किया जाता है। देखिए, परिवर्तन किया जाता है उस व्यक्ति से बचने के लिए, धोखेबाज की कमी नहीं है। और धोखा देने वाला उसके माइंड में ये सेट रहता है कि यहाँ पे धोखा देना है, मतलब फ्रॉड कर लेना है और ऐसा कर देना है कि आदमी उलझते रहे, बाद में देखा जाएगा। तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है। तो उससे बचने के लिए सरकार के द्वारा हमेशा जो है कुछ ना कुछ परिवर्तन किया जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो समझने वाली बात है कि पहले का जो सिचुएशन था कि जो आप ये प्लॉट देख रहे हैं ना, अब ये संपत्ति किसी को बेच दिया गया, ठीक है, उस व्यक्ति के द्वारा दाखिल खारिज करा लिया गया, अपना कागजात तैयार कर लिया, अपना लैंड अगेन। अब ये प्लॉट भी उसी व्यक्ति का है। तो अब ये प्लॉट जब वो बेचने गया तो ये चौहद्दी जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसका जो डायरेक्शन है इसी को मेंशन कर दिया। मतलब यहाँ का जो उत्तर है, पूरब है, पश्चिम है या दक्षिण है, तो ये सारा कुछ जो है इसी प्लॉट का मेंशन कर दिया। अब प्लॉट का नंबर आप देख सकते हैं कि ये है प्लॉट। अब इसी प्लॉट को वो बेच रहा है तो इसी का नंबर उसका दूसरे व्यक्ति के कागज पे चढ़ाएगा। तो इसको पहले बेच चुका है, ये बिक गया है, बेच चुका है। अब इसको जब बेचने जा रहा है, इसको बेचने जा रहा है, ऐसे समझें। लेकिन क्या किया कि इसी प्लॉट का पूरा फिर डिटेल तो वही है, नंबर वही है, इसलिए कि बड़ा सा प्लॉट है। अब क्या किया कि इसमें जो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण है इसी प्लॉट का चढ़ा दिया गया। अब तो हो गया विवाद इसलिए हुआ, ठीक है, उस प्लॉट का हो सकता है दाखिल खारिज हो जाए, लेकिन कानून में अगर जाएगा कोई व्यक्ति तो प्लॉट का पोजीशन कहाँ होगा, अगर लैंड का पोजीशन ढूंढा जाए तो वो कहाँ मिलेगा। तो ये बात समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, सरकार के द्वारा ये सब पहले सोचना चाहिए। और ये अपडेट अभी फिलहाल अब जो है आपको बता दें कि अब जो भी काम हो रहा है सारा डिजिटल फॉर्म में होता है, यानी जो भी इंफॉर्मेशन रखे जाते हैं वो भी डिजिटल फॉर्म में रखे जाते हैं। पहले एक रजिस्टर में मेंशन करके सारा कुछ रखा जाता था, अभी ऐसा नहीं है। अभी सारा कुछ जो है वो एक तरह से डिजिटल फॉर्म में, मतलब आपका स्टोर होता है, वो ऑनलाइन सारा रहता है, आप उसको देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारा कुछ देख सकते हैं, सारा डिटेल, लेकिन आपको जो देखने वाली है, मतलब जो दस्तावेज आप वहां निकालते हैं वो आप खुद से निकाल सकते हैं। धीरे धीरे अभी आप देखेंगे कि जो पुराने दस्तावेज हैं उसको भी जो है एक तरह से डिजिटल फॉर्म में करना है, लेकिन प्रोसेस स्लो है। और ये लगभग सभी राज्य में, जितने भी राज्य हैं सभी राज्य में ये बहुत जगह का तो ऑनलाइन अभी आपको डिटेल देखने को भी मिलेगा, सारा डिटेल ऑनलाइन है। बहुत राज्य में अभी आपको नहीं मिलेगा, सारा काम अभी ऑफलाइन होता है। बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पे अभी ऑनलाइन भी हो रहा है और ऑफलाइन भी हो रहा है। तो यहाँ पे जो ये एक तरह से दाखिल खारिज का नियम है, तो अब ये होगा कि जब आप दाखिल खारिज कराएंगे तो उस समय आपको उसका मैप देना होगा कि आप उस लैंड के किस पोजीशन में प्रॉपर्टी को दे रहे हैं। फिलहाल ऐसा नहीं था, रजिस्ट्री में ये नियम पहले से है और ये नियम के तहत आप हो सकता है संपत्ति को खरीदे भी होंगे, आपने रजिस्ट्री कराई भी होगी। लेकिन अब जो आने वाला समय है, आने वाला जो नियम है, उसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारा परिवर्तन जो है वो किया जाना है। तो ये अभी अगर यहाँ पे सबसे बड़ा जो दिक्कत होने वाला उसको, जो कि फर्जीवाड़ा जमीन के मामले में ज्यादा करता था कि मतलब जो संपत्तियां ठीक है, बाद में ये उलझा हुआ रहेगा, मामला अगर न्यायालय में जाएगा तो समझ सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, एक तरह से परेशानी हो सकता है, बस ये बात है। तो अब ये जो है यहाँ पे सबसे अगर ऐसा किया जाएगा, पहले रजिस्ट्री में तो लिया ही जाता था, अब दाखिल खारिज के यानी फॉर्म में भी दर्ज हो जाएगा, तो ये पता चल जाएगा कि जो व्यक्ति है उसका संपत्ति का पोजीशन क्या है। तो अगर जो इससे संबंधित जो भी विवाद होता था उसमें आपको कमी देखने को मिलेगा। अभी अगर बात करें दाखिल खारिज का जो प्रक्रिया है, तो जो नया नियम है वो यही है कि अगर आप कोई भी संपत्ति खरीदते हैं, वो घर हो या एक तरह से जमीन हो, जो भी खरीदते हैं,
उसके बाद ये आपका एक रजिस्ट्री का तो पेपर तैयार हो ही गया। अब उसको कराना होता है ऑनलाइन, लेकिन ये ऑनलाइन आप जो कराएंगे सबसे पहले, तो ये डिपेंड करता है कि राज्य सरकार का वहां पे क्या नियम है। हो सकता है कि आपके राज्य सरकार में ये जो है एक तरह से मैप की जरूरत नहीं है, फिलहाल लागू नहीं हुआ, इसलिए कि हर राज्य में अभी ये लागू नहीं है, लेकिन बहुत राज्य में ये नियम लागू है। तो आपको सबसे पहले सिर्फ ऑनलाइन कर देना होगा। अगर ऑनलाइन नहीं होता है तो आप जो है अपने कर्मचारी पटवारी जो आपके राजस्व के एक तरह से विभाग के कर्मचारी हैं उनसे संपर्क करेंगे कि क्या प्रक्रिया है। कोई फॉर्म भरना होगा तो फॉर्म भर के देंगे, लेकिन अगर आपका ऑनलाइन का प्रक्रिया है तो आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। आपको अगर रजिस्ट्री के समय ही दाखिल खारिज का प्रक्रिया आपके राज्य में लागू है तो आप वहां पे फॉर्म भर के दे सकते हैं। तो सारा नियम है। अब यहाँ पे ऑनलाइन करने के बाद होता है कि इसमें वेरीफाई करना होता है, और ये वेरीफाई कर अधिकारी हैं उनके द्वारा मेन वेरीफाई होता है। कर्मचारी के द्वारा सिर्फ ये देखा जाता है कि जो व्यक्ति संपत्ति बेचा है उसका किसी प्रकार का कोई रजिस्टर यहाँ पे कायम है कि नहीं है, उसमें उसका संपत्ति दर्ज है कि नहीं है। लेकिन राजस्व के अधिकारी भी उसको वेरीफाई करते हैं, और वेरीफाई करने के बाद ये देखते हैं कि इसमें जो बेचने वाला है उसकी वो संपत्ति है। उसके अलावा ये देखते हैं कि इस पे किसी भी प्रकार का कोई कंप्लेन भी आया क्या। अगर कंप्लेन आएगा तो दाखिल खारिज को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और उसमें उस विवाद को स्पष्ट कर दिया जाएगा कि यहाँ पे इस प्रकार का विवाद है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन अगर सब कुछ क्लियर होता है, जमीन बेचने वाले के नाम से संपत्ति रहता है, तो वो आप कंप्लेन भी करेंगे तो वो उनका काम है सिर्फ दाखिल खारिज करना। वहां उन्होंने देखा कि नहीं बिल्कुल सही में उनका नाम है जो बेचने वाला है, तो दाखिल खारिज हो जाएगा। बाकी गलत तरीके से नाम है, कैसे नाम हुआ, बहुत तरह की चीजें हो सकती है, तो वो उसके लिए फिर आपको ऊपर जो है उसके लिए केस फाइल करना पड़ सकता है, कंप्लेन फाइल करना पड़ सकता है। लेकिन दाखिल खारिज का प्रक्रिया यही है कि आप अपने रजिस्ट्री को ऑनलाइन करें। ऑनलाइन करने के बाद वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद आपका प्रक्रिया जो है जब वेरीफाई हो जाएगा तो वो आपका दाखिल खारिज जो है आपके नाम से कर दिया जाएगा। अब इसी में जो है राज्य के द्वारा है ना, अभी ये अपडेट जस्ट जो है बिहार का आया है, और इससे पहले भी कुछ राज्य में ये जो है नियम है, मौजूदा नियम है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो कि अब क्या होगा कि अब यहाँ पे मैप भी देना होगा दाखिल खारिज के समय। तो ये काफी बेहतर अपडेट है। इससे क्या होगा कि लोगों को दिक्कत नहीं होगा, संपत्ति वो किस पोजीशन में खरीदे हैं एक बार रजिस्ट्री पेपर में भी मेंशन हो गया और दाखिल खारिज में भी मेंशन हो गया। अब यहाँ पे है कि अपने जमीन का पुराना या नया कागजात का दाखिल खारिज कैसे कराएं। देखिए, अगर आपका एक लंबा समय हो गया है और आपका जो दाखिल खारिज, आपका जो जमीन का कागज है, रजिस्ट्री है, वो काफी पुराना है, तो आप सिर्फ इसके लिए सिविल चले जाएं, सिविल न्यायालय चले जाएं और उसके ऊपर अपना जो है पहले केस फाइल करें, यानी एक वकील से मिलें, बात करें, और उसका प्रक्रिया ही डिफरेंट हो जाता है। लेकिन अगर आपका मामला बहुत पहले का नहीं है, मतलब पुराना नहीं है, नया है, आपका सारा रिकॉर्ड जो है जिनसे आपने खरीदा है उसका आज भी वहां पे है, तो आप उसको बिल्कुल ऑनलाइन करवा लें। और ऑनलाइन कराने के बाद जो अधिकारी हैं उनसे एक बार आवेदन भी कर दें कि आपका ये दाखिल खारिज आपने नहीं करा पाया। ठीक है, उनका काम है करना दाखिल खारिज। तो आप जो एक तरह से पेपर को ऑनलाइन करेंगे तो वो वेरीफाई किया जाएगा रजिस्टर में वेरीफाई करने के बाद अगर ये पता चल गया वहां पे कि ये उनका सारा नाम मेंशन है, तो अधिकारी के द्वारा वो प्रक्रिया जो है वो दाखिल खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका बहुत पुराना है और आपने नहीं कराया तो सबसे पहले आपको साबित करना पड़ेगा उस संपत्ति के आप मालिक हैं। अगर आप उसको साबित नहीं करेंगे, हो सकता है कि आपका पुराना कागजात है और वो संपत्ति भी वर्तमान में किसी और के नाम से दर्ज है, ये भी हो सकता है ना। तो पहले अब वो सारा बहुत लंबे समय से दर्ज है तो उस सबको कैंसिल कराना पड़ेगा, तो इसलिए आपको न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन जिनका मामला 4 साल 5 साल 6 साल पुराना है तो वो आसानी से करवा पाएंगे। लेकिन अगर मामला 30 साल 40 साल पुराना है, मतलब बहुत पहले का मामला है, 20 साल 25 साल पुराना है और अभी तक आपने नहीं कराया, तो आपको ये प्रक्रिया करना पड़ सकता है कि आपको दाखिल खारिज के लिए न्यायालय का सहारा लेना पड़े। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन अभी जो कागजात है आपका, ये कागजात को भी ये चेक करना होगा कि आपके कागजात में जो एक तरह से एक प्लॉट का नंबर है वो वही दर्ज है जो वर्तमान में अभी मैप में अवेलेबल है।
अगर अभी वर्तमान में वही मैप में अवेलेबल है, पेज में दर्ज है, तो आप उसको ऑनलाइन कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर किसी का जो रजिस्ट्री का दस्तावेज है उसमें ऐसे प्लॉट नंबर दर्ज है जो अभी वर्तमान में वो मैप में अवेलेबल नहीं है, हाँ मैप है उसका, कोई ओल्ड मैप है, पुराना मैप है, उसमें अवेलेबल है, ठीक है, मतलब पुराना नक्शा में वो चीज मौजूद है, तो फिर आपको ये प्रक्रिया करना पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।